नाजरीन, सियासत से किनारा कशी का अंजाम यह होता है कि तुमसे कमतर लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तुम्हारे फैसले वो करते हैं, तुम्हारी रियासत का निजाम वो चलाते हैं। और फिर जब तुमसे कमतर, तुमसे कम कॉम्पिडेंट लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं तो उनके फैसले भी वैसे ही होते हैं। वो नाअहल लोग होते हैं, उनके फैसले भी नाअहल होते हैं, उनकी कारकर्दगी भी सिफर होती है। और जब आप सियासत से किनारा कशी ना करें तो आपको जबरदस्ती सियासत से किनारा कशी करवाई जाती है, आपके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, आपको उठाकर जेलों में डाला जाता है, आपके साथ इंतकामी कार्रवाइयां की जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो तुमसे कम काबिल हैं, जो नाअहल हैं, जो नाकम्मे हैं, जो नालायक हैं, उन्हें किसी तरह सियासत में लाया जाए, उनसे सियासत करवाई जाए, उनसे रियासत के अमूर चलवाए जाए। और फिर यही कुछ हुआ पाकिस्तान में। कमतर लोगों को सियासत में लाया गया, उन्हें उनसे रियासती अमूर चलवाने की कोशिश की गई और उसका इंजाम आज हमने देखा। बलूचिस्तान में क्या हुआ, दहशतगर्दों ने, BLA के लोगों ने एक ट्रेन को यरगमाल बनाया, ट्रेन को हाईजैक किया। हाईजैकर्स ने वहां से हॉस्टेजेस को, जो कि दफाई अदारे के लोग हैं, जो कि नौजवान हैं, जो कि निहत्ते अपनी छुट्टियों पे या अपने किसी भी मामले में घर जा रहे थे, वो मुसल्ला नहीं थे, वो किसी मिशन के लिए नहीं जा रहे थे, उन्हें उठाया, उन्हें ले गए। अब क्या होना था आगे जी? आगे ऑपरेशन होना था, आगे उस ऑपरेशन से उन लोगों को वागसार करवाना था, बाजियाब करवाना था। मगर अभी तक बलूचिस्तान में, अभी तक कोयटा में कोई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हमारे सियासतदान यहाँ पर सो रहे हैं, यहां पर लेटे हुए, यहां पर वो खराटे मार रहे, जबकि वहां पर माओ के बच्चे दहशतगर्द दरिंदों ने उठा लिए हैं। ये इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहला है पाकिस्तान का। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला ये ऐलान कर दें कि उन्हें पाकिस्तान से अलहदगी लेनी है तो यूनाइटेड नेशन उन्हें हाथ रख लेगा, उन्हें मान लेगा। आपको शायद सेंस नहीं है या आप समझना नहीं चाह रहे। आप इतने नालायक हैं कि आप इतने नखट्टे हैं कि अख्तर मेंगल कहता है जी मैंने 1000 दफा समझाया है तुम लोगों को कि तुम लोग ये ना हरकतें करो, बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दो, उन्हें अपने साथ मिलाओ। मगर नहीं, जो आपकी बुद्धि है उसमें जो कोई चीज तो घुसती नहीं, तो आपने घुसानी नहीं है। अब आपने वो तो नहीं घुसाई, अब जो हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मोहसिन नकवी साहब की कुछ अर्सा पहले की एक स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक थानेदार की एक SHO की मार है। मोहसिन नकवी साहब, आप इतने काबिल हैं, आप बैक वक्त में PCB में भी हैं, आप बैक वक्त में वज़ीर दाखिला में भी हैं, आप बैक वक्त में बहुत सी कमेटीज़ में भी हैं, आप बैक वक्त में इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मामला चला रहे हैं, आप माशतदान भी हैं, आप सियासतदान भी हैं, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आप दिफाई मामला भी चलाते हैं, आप सब कुछ चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? खुदा के लिए होश के नाखुन लें, सोचें, समझें। इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है। और अल्लाह ना करे कि वहाँ पर जो होस्टेज हैं, जो कि माओ के बेटे हैं, जो बेगुनाह हैं, जो निहत्ते हैं, उनके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हो। मेरे तो जुबान लड़खड़ाती है ये कहते हुए भी कि उनके साथ कुछ हो जाए। 200 से जायद ताबूत जो हैं वो भिजवाए गए हैं जायवकुआ पर, मगर वहाँ तो सिर्फ ट्रेन है, वहाँ तो सिर्फ तबाहशुदा पटड़ी है। अभी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि वहाँ से हॉस्टेजेस को मूव कर दिया गया है, पहाड़ियों में आगे पीछे लेके जा चुके हैं। वो एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। और ये मनसूबाबंदी ऐसे नहीं होती कि एक मुसल्ला ग्रुप उठे और हॉस्टेज बना ले, एक ट्रेन को और ले जाए। इसके पीछे प्रॉपर एक वर्किंग होती है, प्रॉपर एक साजिश होती है, एक सोच होती है, एक ट्रेनिंग होती है। ये सारी चीजें कहां से आई? ये सारी चीजें डेफिनेटली आपके दुश्मन मुबारक की तरफ से आई है। आपके लोगों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी जमीन को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने तो ये देखा ना कि जिस तरह अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त दी गई अमेरिका की तरफ से, अफगानिस्तान की जमीन पर रशिया को शिकस्त दी, हमें तो हमारी जमीन पर शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है, साजिशें की जा रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, हमने बाजियाब करवा लिए लोग। वो बाजियाब नहीं हुए, वो छोड़े गए। बाजियाब करवाने वाले लोग अभी उनकी कैद में हैं, उन्हें बाजियाब करवाएं। मैं इस मुल्क के जिम्मेदारों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए होश के नाखुन लें, सफर करें, चले जाएं कोयटा, वहां पर उन लोगों को मोरल सपोर्ट दें, उन लोगों को एहसास दिलाएं। पूरी कौम आपको देख रही है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस तो वहां पर लड़ रही हैं, आपकी ऑपरेशन तो जारी है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी जिम्मेदारी है इस मामले में अपना सर घुसाने की, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस मामले में
सोचने की, समझने की, अपना मशवरा देने की, राय देने की, डिस्कशन करने की, मगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर गुजारिश एक ही है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।